अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे कि लेट एक्स स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड ए सबसेट है एक्स का, देन फिर इंटीरियर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए माइनस फ्रंट टायर ऑफ ए और कुलैयर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए यूनियन फ्रंट टायर ऑफ ए या बाउंड्री ऑफ ए। यानी इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बाउंड्री ऑफ ए। क्या मतलब कि अगर ए में से सेट ए में से उसके बाउंड्री पॉइंट्स निकाल दें तो आपके पास इंटीरियर ऑफ ए आता है। और कुलैयर ऑफ ए किसके इक्वल होता है कि ए में अगर बाउंड्री पॉइंट्स को ऐड कर दें तो आपके पास कुलैयर ऑफ ए आता है। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। चलें जी, स्टार्ट वन का पहले प्रूव करते हैं। प्रूव वन के इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए माइनस बाउंड्री ऑफ ए या फ्रंट टायर ऑफ ए। चलें जी, राइट साइड में ले रहा हूँ जी। राइट हैंड साइड है ए माइनस फ्रंट टायर ऑफ ए, और आपको पता है कि फ्रंट टायर ऑफ ए का फार्मूला क्या होता है कि कुलैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट, वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था कि अगर ए माइनस बी हो, ठीक है, कि ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के, ठीक है। तो ये है ए माइनस ये बी, ठीक है। तो पहले तो इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी आपका क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ये ए इंटरसेक्शन ये आपका बी है, तो बी का कंप्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब डी मॉर्गन लॉ लगाएं, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। चलें जी, डी मॉर्गन लॉ लगाया तो मेरे पास क्या आ गया, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ठीक हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के हमने ये चीज़ आगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ए इंटरसेक्शन ए कुलैयर ऑफ ए का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ठीक हो गया। अब आप जानते हैं कि कुलैयर ऑफ ए जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। यानी कि आप ये देख लें कि कुलैयर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए। यानी ए का ये सुपर सेट होता है, इसका मतलब है कि ए सब सेट होगा कुलैयर ऑफ ए का, ठीक है जी। अब मेरे पास एक रिज़ल्ट है कि अगर ए सब सेट हो बी का, देन फिर ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट जो होता है ना वो एम्प्टी सेट के इक्वल होता है। कैसे, मैं कहता हूँ एक्स है 1 2 3, ए है आपका 1, बी है आपका 1 2, तो इट मीन ए सब सेट है बी का। अब बी का कंप्लीमेंट लेते हैं एक्स में, तो एक्स माइनस बी 1 2 3 में से 1 2 चला गया, 3 रह गया, ठीक है। अब ए का इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के साथ लें तो ए है आपका 1 और बी इंटरसेक्शन 3 है, तो एम्प्टी सेट आएगा, कोई कॉमन नहीं आ रहा तो एम्प्टी सेट आ गया। तो यहाँ से मेरे पास एक रिज़ल्ट निकल आया कि अगर ए सब सेट हो बी का तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, ठीक है। ए सब सेट है तो इसका मतलब ए वैसे आ जाएगा, ठीक है। ए जिसका सब सेट है इंटरसेक्शन उसी का कंप्लीमेंट आ जाएगा, तो ये चीज़ एम्प्टी सेट के इक्वल होती है। अब यहाँ पर देखें कि ए सब सेट है ए कुलैयर ऑफ ए का, ठीक हो गया। अब ए इंटरसेक्शन जिसका सब सेट है उसका कंप्लीमेंट ले लें, यानी कंप्लीमेंट ऑफ कुलैयर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया, एम्प्टी सेट। चलें जी, अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ कुलैयर ए, यहाँ पर एम्प्टी सेट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ए सब सेट है ए कंप्लीमेंट कुलैयर ऑफ ए का, और अगर ए सब सेट हो बी का तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट होता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसका अब आ जाते हैं, इसमें हम क्या लिखेंगे, ये देखें ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी के। ये देखें ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी के। तो ये है आपका ए, ये है इंटरसेक्शन और ये बी का कंप्लीमेंट, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी। तो ये आ गया बच्चों ए माइनस बी,
ठीक हो गया। अब इसका जब यूनियन लेंगे तो वो ए माइनस कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट, और ये चीज़ आपको पता है ये इंटीरियर ऑफ ए के इक्वल है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर ऑफ ए सेट। ठीक है, इंटीरियर ऑफ ए क्या होता है, ए माइनस कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए माइनस कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए, और यही मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। एंड प्रूव दैट के इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए माइनस फ्रंट टायर ऑफ ए। ठीक हो गया बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब हम सेकंड की तरफ आते हैं। हाँ जी, दूसरे में कहते हैं कुलैयर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन फ्रंट टायर ऑफ ए, यानी ए में अगर बाउंड्री पॉइंट्स का सेट जो होता है वो उनको भी ऐड कर दें, उनका यूनियन ले लें, तो आपका कुलैयर ऑफ ए के इक्वल आएगा। और ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद कर लेना है जी। नो वी प्रूव कुलैयर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन फ्रंट टायर ऑफ ए या फिर बाउंड्री ऑफ ए। अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक हो गया, चलें जी राइट साइड ले रहे हैं। तो राइट साइड ए यूनियन फ्रंट टायर ऑफ ए, अब हमें पता है बाय डेफिनेशन ऑफ फ्रंट टायर ऑफ ए की इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कुलैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट। बाय डेफिनेशन से फ्रंट टायर ऑफ की डेफिनेशन ये है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो आता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मेरे पास ये चीज़ आ गई। ओके जी, अब बताएं कुलैयर ऑफ ए जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए, यानी सुपर सेट होता है। इसका मतलब है ए सब सेट होता है कुलैयर ऑफ ए का, ए सब सेट होता है कुलैयर ऑफ ए का। तो जब हम यूनियन लेते हैं तो यूनियन में मेरे पास बड़ा सेट आएगा, तो ये ए यूनियन कुलैयर ऑफ ए इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, कुलैयर ऑफ ए, क्योंकि कुलैयर ऑफ ए बड़ा सेट है तो यूनियन में मेरे पास बड़ा सेट आता है। ठीक है, अब ये इंटरसेक्शन आ गया। अब यहाँ पर एक रिज़ल्ट और है, ये भी आपको याद करना चाहिए कि ए यूनियन कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट, ठीक है, ये सेट एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि ए में यूनियन, पहले आप ए का कंप्लीमेंट लें फिर उसका कुलैयर लें, फिर इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास ये सेट एक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा। चलें जी, तो आपको पता है कि ए यूनियन कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, अब ए कंप्लीमेंट आपको पता है ये सबसेट होगा एक्स का, एक्स बड़ा सेट है, ए कंप्लीमेंट उसका सबसेट होगा, तो इंटरसेक्शन में आपके पास छोटा सेट आता है, तो मेरे पास क्या आ गया, कुलैयर ऑफ ए। तो यही तो मैंने प्रूव करना था, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव दैट, प्रूव हो गया कि कुलैयर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन फ्रंट टायर ऑफ ए। ठीक हो गया, अब बात रह गई इसकी, ठीक है, कि ए यूनियन कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कैसे होता है। ठीक है, उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये है बच्चों मेरे पास एग्जांपल, एक्स सेट आ है, ए कंप्लीमेंट है। ठीक है, तो ए है आपका 2 3, अब मैंने इसका कुलैयर ऑफ ए निकाला था, ये पिछली एग्जांपल है। ठीक है, तो कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट मेरा आया था 1 3 4। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का यूनियन ले लेता हूँ, ए यूनियन कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट। तो ए है आपका 2 और 3 और यूनियन और एक, हाँ जी, कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट है 1 3 4। तो इनका जब मैं यूनियन लूँगा ये बन जाएगा 1 2 3 4, तो ये आपके पास सेट एक्स आ गया बच्चों। ठीक है, तो प्रूव हो गया कि ए यूनियन कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू सेट एक्स होता है। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और ये इस थ्योरम के जो 2 रिज़ल्ट हैं ना, इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें, याद कर लें। ठीक है, खुदा हाफिज़।